दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर इस वजह से चर्चा में आया है क्योंकि इंडोनेशिया में भारत के जो भारतीय दूतावास हैं के एक सैन्य अधिकारी हैं कैप्टन शिव कुमार, जिन्हें डिफेंस अटैची कहा जाता है, उनका एक बयान आया है। उस बयान के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है और जो मौजूदा मोदी सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो गई है। डिफेंस अटैची शिव कुमार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। कैप्टन शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाक युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन में कहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का निर्देश था। आपको बता दें कि डिफेंस अटैची सशस्त्र बलों आर्म्स फोर्स के सदस्य होते हैं जो विदेशों स्थित दूतावास में देश के रक्षा प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। कैप्टन कुमार ने कहा कि नुकसान के बाद भारत ने रणनीति बदली और सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। सबसे पहले दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया। इसके बाद हमारे हमले सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस जैसी सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर सफल हो सके। इससे पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कुछ विमान खोने की बात स्वीकार की थी। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने हालांकि इस घटना के बाद कहा कि डिफेंस अटैची का बयान संदर्भ से हटकर बताया जा रहा है। उनके प्रेजेंटेशन की मंशा और उद्देश्य को मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि गलत तरीके से किया गया है। प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि भारतीय सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन ही कार्य करती है, जो हमारे पड़ोस के कुछ देशों से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। भारत की प्रतिक्रिया उकसाववादी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि आखिर जो डिफेंस अटैची ने कहा उसको लेकर के अब इतनी सफाई क्यों आ रही है? क्योंकि विमान भारत के नुकसान हुए हैं, सरकार कभी स्वीकार इसे नहीं की।